नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के कलाकारों ने लगातार फिल्म सिटीज़ बनाने की मांग बिहार सरकार से करती रही है। आज पार्टी दफ्तर में सहयोग कार्यक्रम के जरिए आलोक रंजन झा से जब मीडियाकर्मी ने सवाल पूछा तो आलोक रंजन झा ने साफ तौर से कहे हैं कि अभी बिहार सरकार के पास में कोई ऐसा योजना फिल्म सिटीज़ बनाने को लेकर नहीं है। हालांकि जो बाहर से शूटिंग करने अगर बिहार में आते हैं तो उनको बेहतर सुविधा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने विधायकों के मान सम्मान को लेकर लेटर जो जारी सरकार ने किया है उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि प्रशासन की अज्ञानता के कारण इस तरह की बातें सामने आती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि शराबबंदी को लेकर के बिहार सरकार काफ़ी एक्टिव है और उसको सख्ती से पालन कराया जाए, इसके लिए सरकार हर तरफ से प्रयासरत है। आगे हम आपको छोड़े जाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा। बनाने की अभी फिलहाल कोई तुरंत अभी हम लोग कोई इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, ये आगे की योजना है। लेकिन हम लोग बिहार में हम चाहते हैं कि लोग, क्योंकि बिहार का जो हम तो मानते हैं कि पूरा संपूर्ण बिहार जो है उसका प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में शूटिंग के लिए उपयुक्त है। हमारे बिहार के ऐसे कई कलाकार जिसकी आपको जानकारी नहीं होगी, कई डायरेक्टर ऐसे हैं जो बिहार के इस क्षेत्र में घूम करके और अपना फिल्म शूटिंग करते हैं और बाहर में उसको पसंद किया जाता है। तो हमारा अभी जैसे आने वाले समय में हम लोग फिल्म फेस्टिवल आगे मनाएंगे और उस माध्यम से जो हमारे बिहार में लोग आएंगे बाहर के, उनको हम अपने राज्य के इस तरह के साइट को जहाँ पर कि वो चाहें तो यहाँ आकर के उनका शूटिंग हो सके उसकी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ हम लोग आने वाले समय में इस पर विचार करेंगे कि हमारे राज्य में जो फिल्म बनाने आते हैं उनको हम इस राज्य में उतना कुछ फैसिलिटीज़ दें जिससे कि उनको इस राज्य में फिल्म बनाने में के लिए वो इच्छुक हों। और यदि वो यहाँ फिल्म बनाने के लिए आएंगे तो हम लोग उसको हमारे राज्य के लोगों का उससे रोज़गार मिलेगा, इसका हमारे राज्य को भी लाभ होगा। इसलिए इस प्रकार की योजना आने वाले समय में हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग फिल्म फेस्टिवल में जो हमारे बहुत लोग आएंगे, आमंत्रित हम लोग करेंगे। कब से होगा ये हमको लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग इस पर जो है पटना में होगा। उसकी पूरी रूपरेखा तब हम बताएंगे जो कहाँ क्या होगा, जब उसके लिए हम लोग अभी इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और आने वाले समय में इस पर जो है सो हम लोग सिटी बनाने की मांग, वो मांग अभी हम लोग के पास है, उस पर हम लोग जब विचार करेंगे तब। देखिए, यहाँ कई तरह के मामले आते हैं, कुछ ज़मीन से संबंधित, कुछ हमारे विभाग से संबंधित, कुछ महोत्सव से संबंधित कई ऐसे मामले आए हैं जिसका निपटारा हम लोग यहाँ से करने का कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। गया में कल घटना हो गई और इस तरह की लगातार राजधानी पटना में घटना हो रही है, लूट की घटना हो जा रही है। क्या लग रहा है आप लोग को? देखिए, विपक्ष शासन की बात, विपक्ष के पास सिर्फ इस बात को बोलने के अलावा और कोई उसके पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष यदि ठीक से देखे, यदि वो अपने समय का अपराध को यदि वो ठीक से देख लेते तो विपक्ष आज के दिन इस प्रकार की बात नहीं करता।
हम ये नहीं कहते हैं कि बिहार में अपराध नहीं होता है, लेकिन बिहार में यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो सरकार उसे सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करती है। वो कि जनप्रतिनिधियों को सम्मान मिले, क्या लगा आपको सम्मान मिलता है या नहीं? मतलब मंत्री हैं आप, जिस दिन से बात होती है बार बार सरकार को लेटर जारी करना पड़ रहा है, डीएम को, जो कोई अधिकारी हैं उनको। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो कहीं नहीं लगता है कि कोई अधिकारी सम्मान नहीं करते हैं। विधायकों की शिकायत रहती है पदाधिकारी के हो सकता है नासमझी के कारण या किसी गलती के कारण यदि कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है, किसी जनप्रतिनिधि को लगता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग इसको सामान्यतः जानकारी देने के लिए इस प्रकार का पत्र भेजा जाता है। इसलिए कोई ऐसा विशेष नहीं है। क्या लगता है आपको कि ऐसा होता है, अफसरशाही हावी है और इसकी वजह से ये पत्र लिखना पड़ा है? नहीं, इसमें कोई अफसरशाही हावी होने की बात नहीं है। ये अज्ञानता के अभाव में होता है। बिहार में अफसरशाही कैसे हावी हो जाएगा? तो मानते हैं इस बात को कि हुई है ऐसी, कहीं कमी हुई है, जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से नहीं, इसकी हमको जानकारी नहीं है। आपने जिस पत्र की बात किया, आपके मीडिया के माध्यम से ही हम लोग देखे हैं कि ऐसा पत्र जारी हुआ है, इसलिए हमने इस बात को रखा। हमने कोई ना उसमें ये आया है कि कहीं कोई ऐसा हुआ है या इस कारण से भेजा गया है। मीडिया के माध्यम से हमने भी सभी पत्र, पेपर में भी हमने पढ़ा था, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है कि इस प्रकार का पत्र जारी हुआ है। इसकी क्या सच्चाई है ये हमको नहीं पता है, लेकिन हमने जो समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा, उसमें इस प्रकार का पत्र सामान्य प्रशासन से गया है, इसकी हमको जानकारी हुई। इसलिए हमने आपको बताया कि हो सकता है कि इस कारण से सामान्य प्रशासन को पत्र भेजना पड़ा होगा। बिहार में लगातार बनाने की अभी फिलहाल कोई तुरंत अभी हम लोग कोई इस पर विचार नहीं कर रहे हैं, ये आगे की योजना है। लेकिन हम लोग बिहार में हम चाहते हैं कि लोग, क्योंकि बिहार का जो हम तो मानते हैं कि पूरा संपूर्ण बिहार जो है, उसका प्रत्येक क्षेत्र अपने आप में शूटिंग के लिए उपयुक्त है। हमारे बिहार के ऐसे कई कलाकार जिसकी आपको जानकारी नहीं होगी, कई डायरेक्टर ऐसे हैं जो बिहार के इस क्षेत्र में घूम करके और अपना फिल्म शूटिंग करते हैं और बाहर में उसको पसंद किया जाता है। तो हमारा अभी जैसे आने वाले समय में हम लोग फिल्म फेस्टिवल आगे मनाएंगे और उस माध्यम से जो हमारे बिहार में लोग आएंगे बाहर के, उनको हम अपने राज्य के इस तरह के साइट को, जहाँ पर कि वो चाहें तो यहाँ आकर के इनका शूटिंग हो सके, उसकी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ हम लोग आने वाले समय में इस पर विचार करेंगे कि हमारे राज्य में जो फिल्म बनाने आते हैं उनको हम इस राज्य में उतना कुछ फैसिलिटीज़ दें जिससे कि उनको इस राज्य में फिल्म बनाने में के लिए वो इच्छुक हों। और यदि वो यहाँ फिल्म बनाने के लिए आएंगे तो हम लोग उसको, हमारे राज्य के लोगों का उसमें उससे रोज़गार मिलेगा, इसका हमारे राज्य को भी लाभ होगा। इसलिए इस प्रकार की योजना आने वाले समय में हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग फिल्म फेस्टिवल में जो हमारे बहुत लोग आएंगे, आमंत्रित हम लोग करेंगे। कब से होगा ये हमको लगता है कि 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग इस पर जो है पटना में होगा। उसकी पूरी रूपरेखा तब हम बताएंगे जो कहाँ क्या होगा, जब उसके लिए हम लोग
अभी इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और आने वाले समय में इस पर जो है सो हम लोग फिल्म सिटी बनाने की मांग वो मांग अभी हम लोग के पास है। उस पर हम लोग जब विचार करेंगे तब आपको विस्तार से बताएंगे। क्या कर दी गई उस पर सरकार ने क्या संज्ञान लिया? नहीं, देखिए, जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, उस विपक्ष को तो इस बिहार में कुछ बोलने नहीं चाहिए अपराध पर। उनको यदि अपनी सरकार का ध्यान यदि आ जाए, अपने पुराने बीते दिनों का याद उसको आ जाए, तो उसको एक शब्द अपराध पर बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्ष की बात की हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आपने सही कहा, मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या हुई है। कल मैंने उसके आवास पर उनसे मिलने के लिए गया था, बेनीपट्टी में। उन्होंने बताया, उनका आशंका है कि हमने एक सोशल एक्टिविस्ट के तरह कुछ स्वास्थ्य सुविधा पर, कुछ फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई कराने का हमने प्रयास किया था, और हमको आशंका है कि उसी से जुड़े लोग हमारे परिवार के, हमारे जो अविनाश जो पत्रकार थे, उसकी हत्या में संलिप्त है। ऐसा उन्होंने कल आशंका जताया। उनका कहना था, और जायज़ भी मांग था, कि हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमको मुआवजा चाहिए, न हमको कुछ चाहिए। हमको अपने इस अविनाश झा पत्रकार के हत्यारा का सही ढंग से जांच हो करके और हत्या करने वाले पर उचित कार्रवाई हो, ये उसका मांग था, जिसको हम जायज़ मानते हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है, उसे वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम डीजीपी से बात करके और इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय ठीक से जांच करके, जो सही है, यदि जो हत्यारा है, उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। मंत्री जी, बार बार